दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईटीआर प्रोसेसिंग का स्टेटस क्या है, क्या टैक्स पेयर को जल्दी रिफ़ंड की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए या फिर कुछ इंतज़ार करने के बाद उसे रिफ़ंड मिल जाएगा, और इनकम टैक्स के नए अपडेट क्या हैं। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स प्लानिंग करके टैक्स बचा सकें और पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यदि आपको इनकम टैक्स का रिफ़ंड नहीं मिला है तो उस केस में आपको ब्याज भी दिया जाता है। दोस्तों ये ब्याज 0.5% पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि 6% पर एनएम के हिसाब से, और जो ब्याज है 1 अप्रैल से कैलकुलेट किया जाता है। जब तक आपको रिफ़ंड नहीं मिल जाता उस डेट तक का ब्याज आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करनी है और आपका रिफ़ंड का अमाउंट 100 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए और डिले डिपार्टमेंट की वजह से होनी चाहिए। यदि डिले टैक्स पेयर की वजह से है तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाता उस पीरियड के लिए। तो दोस्तों यदि कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है या आपने इनकरेक्ट बैंक अकाउंट दिया है या पेंडिंग वेरिफिकेशन है आईटीआर की, तो ये आपकी वजह से डिले है, इसलिए इस केस में रिफ़ंड होल्ड किया जाता है। दोस्तों इस केस में आपको जो रिफ़ंड का अमाउंट है वो 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए तो ही ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट आया है कि इनकम टैक्स का जल्दी रिफ़ंड मिल पाए, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों, जिसके द्वारा कि CPC बेंगलोर को ही ऑथराइज़ कर दिया गया है कि अगर आईटीआर को प्रोसेसिंग में कोई गलती होती है, कोई अकाउंटिंग एरर है, TDS का मिसमैच है, तो उस केस में उसकी करेक्शन CPC बेंगलोर ही कर पाएगा। तो दोस्तों इस केस में असेसिंग ऑफिसर को ये ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे केस हम, तो जिससे कि लोगों को उम्मीद बनी है कि फ्यूचर में उनके रिफ़ंड जल्दी मिल पाएंगे, क्योंकि इसके लिए रेक्टिफिकेशन की पावर CPC बेंगलोर को दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे CPC बेंगलोर के द्वारा इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए ऐसे व्यक्तियों को डिमांड के नोटिस भी दे दिए गए हैं जिन्होंने के लास्ट ईयर 87A की रिबेट क्लेम की थी, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या फिर ऑनलाइन गेम की इनकम से। तो आपको इनकम टैक्स का कम्युनिकेशन डेली चेक करना है अपनी ईमेल पे, मोबाइल पे और इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कि टैक्स पेयर की उम्मीद क्यों छोड़ देनी चाहिए रिफ़ंड की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 45 रिटर्नें ही 9 नवंबर को प्रोसेस की गई हैं। दोस्तों 52,000 से ज़्यादा रिटर्नें एक दिन में टैक्स पेयर ने वेरीफाई कर दी हैं और 8 लाख से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार टैक्स पेयर को लग रहा है कि उन्हें जल्दी रिफ़ंड नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे 32 लाख से ज़्यादा रिटर्नें अभी भी वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है और 96 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। तो 6,79,11,860 रिटर्नें अभी तक प्रोसेस हुई हैं। दोस्तों अभी भी 4% रिटर्नें पेंडिंग हैं वेरिफिकेशन के लिए, और दोस्तों 87% रिटर्नें ही प्रोसेस हुई हैं, बैलेंस रिटर्नें प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 50,000 से ज़्यादा रिटर्नें एक दिन में फ़ाइल हुई हैं। दोस्तों आज लास्ट डेट है 10 नवंबर। जिन व्यक्तियों की टैक्स ऑडिट होना है उनके लिए टैक्स ऑडिट कराने की लास्ट डेट 10 नवंबर है और 10 दिसंबर तक वो ITR फाइल कर सकते हैं। तो एक दिन में सिर्फ 45 रिटर्नें ही प्रोसेस की गई हैं और इस प्रकार आपका जल्दी रिफ़ंड नहीं आने वाला है, तो आपको धैर्य रखना होगा। अगर आपका जो रिफ़ंड है 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा होगा तो आपको ब्याज दिया जाएगा, अदरवाइज़ ब्याज भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं देगा। लास्ट डेट ITR को प्रोसेस करने की 31 दिसंबर 2026 है दोस्तों। अभी भी 96 लाख से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, तो आपको धैर्य रखना होगा। इसके बारे में हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।